नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या धाम में मुख्यमंत्री योगी के सीएचसी मसौदा को गोद लेने के साथ ही सरगर्मी बढ़ गई है और अक्सर विवादों में रहने वाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसौदा का इस बार गर्भवती महिलाओं की अस्मत की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा है, जिसको लेकर करणी सेना ने जमकर हंगामा किया और सीएचसी अधीक्षक पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने खुद सीएचसी मसौदा को गोद लिया है। अब सवाल यह उठता है कि जब मुख्यमंत्री के गोद लिए अस्पताल का यह हाल है तो अन्य चिकित्सालयों का क्या हाल होगा। सीएचसी मसौदा में मरीजों को फल वितरण करने पहुंची करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष श्वेता राज सिंह एडवोकेट ने उस समय अस्पताल प्रशासन को आड़े हाथ लिया जब लेबर रूम के बाहर के वार्ड में लगे कैमरे को देखा। श्वेता राज सिंह ने कहा कि यहां पर महिलाओं की निजता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको करणी सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने वर्तमान में सीएचसी अधीक्षक पर तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यदि जिला प्रशासन कोई उचित कार्रवाई नहीं करेगा तो वह न्यायालय की शरण लेंगी। मसौदा पे ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गोद लिया है, तो इसलिए करणी सेना यहाँ पे फल वितरण करने आई थी। हम लोग तो अच्छे उद्देश्य से आए थे, लेकिन जब फल वितरण करना शुरू किया, लेबर रूम में हम गए, लेबर रूम के सामने गए, वहाँ पे एक महिला भी एडमिट थी। हमने क्या देखा कि वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मतलब महिलाओं के निजी कक्ष में जहाँ पे महिलाएं लेबर के बाद रखी जाती हैं, स्तनपान कराती हैं, उनके कपड़े बदले जाते हैं, उनको तेल लगता है, वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और जब अधीक्षक महोदय से मैंने कहा कि आप ये बताइए कि सीसीटीवी कैमरा कैसे लगा हुआ है यहाँ पे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये आपके मतलब की बात नहीं है। उसके बाद ये भी बोल रहे थे, हाँ मैं 5 बजे तक रुकता हूँ, मैं देखता हूँ आप लोग क्या कर लेंगे। और ये योगी आदित्यनाथ जी एक बार शायद अपने मान मर्यादा के साथ समझौता कर लेंगे, लेकिन वो महिलाओं के साथ कुछ भी गलत हुआ है उस मान मर्यादा के साथ वो बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। सीएचसी मसौदा पर तैनात स्टाफ नर्स ने भी अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए सीएचसी के अधीक्षक पर आरोप लगाए हैं। नर्स का कहना है कि कई बार इस मामले को लेकर शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने कोई उचित कार्रवाई करने के बजाय उल्टे नौकरी से निकाल देने की धमकी दी। नर्स का आरोप है कि लेबर रूम के बाहर स्तनपान रूम में कैमरा लगा है, जिसका अवलोकन सीएचसी अधीक्षक के कमरे में लगे मॉनिटर व मोबाइल पर होता है, जिसको हटाने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कर्मी हूँ, मैं 9 साल से ड्यूटी कर रही हूँ और यहाँ पे 4-5 महीना हुआ हमारे अफसार खान यहाँ पे अधीक्षक बने हैं। ये महिलाओं की कोई बात नहीं सुनते हैं और ये कहते हैं कि हम आप जो बोलेंगी वही मैं करूँगा। लेकिन उसके बाद में डिलीवरी यहाँ पे कराई जाती है लेबर रूम में, और जो वार्ड में हम लोग शिफ्ट करते हैं बेबी केयर, इसमें कैमरा लगा हुआ है और जो कि इनकी निगाहें नहीं जाती। हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाया पर ये नहीं सुनते हैं। सर हम लोग यहाँ महिलाएं हैं जो कि पर्दगी में डिलीवरी कराने के लिए आती हैं, पर ये इनके ऑफिस में सारे कैमरे लगे हुए हैं, ये मोबाइल पर और टीवी पे देखते रहते हैं, जो कि ये अभद्रता की बात है। एक महिला हमारे विश्वास पर यहाँ आती है। बरसात शुरू होने वाली है, ऐसे में सिविल लाइन एरिया में जल भराव निश्चित होगा, क्योंकि नालों की सफाई इस बार नहीं हो पाई है। नालों की सफाई बरसात आने के पहले कर दी जाती थी, जिसकी वजह से यह इलाका जल भराव से मुक्त हो जाता था। बावजूद सफाई के भी जल भराव नजर आता था, लेकिन इस बार की हालत कुछ अलग ही नजर आएगी। बस इन्हीं सब बातों को लेकर के सुभाष चंद्र बोस वार्ड के पार्षद अर्जुन यादव सोमू के सार्थक प्रयास ने रंग लिया। उनके प्रयास से जे विनोद पटेल, एक्सियन पीके सिंह के साथ पुलिस लाइन से लेकर बकरा मंडी तक नाले पर हुए अवैध कब्जे को हटाने और नाले की सफाई को लेकर आज यहां पर निरीक्षण हुआ। इस दौरान दर्जनों वार्ड के लोग मौजूद रहे। जल्द ही आर्यकन्या स्कूल की गली, बेबी आइसक्रीम की गली, पुलिस लाइन तिराहा, पुष्पराज आदि स्थानों पर जल भराव की समस्या समाप्त हो जाएगी। नगर आयुक्त ने आज यहां पर निरीक्षण किया और नाले पर हुए अवैध कब्जे को हटाने का उन्होंने निर्देश दिया। तो कुल मिलाकर के सुभाष चंद्र बोस वार्ड के पार्षद का प्रयास आज रंग लाया है और स्थिति यह हुई कि नालों की सफाई का आदेश नगर आयुक्त विशाल सिंह ने दिया है
और पूरी कार्रवाई यहां पर तेजी के साथ पूरा कर लेने के निर्देश उन्होंने जारी कर दिए हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ अयोध्या में, और ये बार ये शिकायत आती रही है कि जो पुलिस लाइन और उसके आसपास के क्षेत्र हैं और इस वहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ हम लोग खड़े हैं, ज़रा सी भी बारिश होती है तो जल प्लावन की स्थिति हो जाती है। इसके पीछे की कॉलोनी में भी जल प्लावन की स्थिति हो जाती है, पानी की कोई निकासी नहीं है। और ये जानकारी नहीं हो पा रही थी अब तक कि ये पानी का निकासी का कारण क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है। इसका पूरा हम लोगों ने सर्वे करवाया और ग्राउंड पे जब लेवल सर्वे के बाद में ये चीज़ निकल के आई कि जो नाले का पानी जहाँ लग रहा है और जहाँ हम लोग बहाने का प्रयास इसके पहले से किया जा रहा था उस तरफ ग्रेडियंट नहीं है और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार पानी इस तरफ आना चाहिए। फिर यहाँ के जो माननीय पार्षद जी हैं अर्जुन जी, इनके साथ में हम लोगों ने इस पूरे क्षेत्र को देखा और पुराने लोगों से बात करी तो पता चला कि यहाँ पर पहले नाला था और काफ़ी गहरा चैम्बर यहाँ पहले बना हुआ था, जो आज के दिन में ढक दिया गया या ढक गया, उस पर कब्जे हो गए। तो इससे प्रयास पहला ये था कि देखने के लिए कि वाकई यहाँ चैम्बर और नाले की स्थिति थी या नहीं। तो देश भर में कोरोना महामारी से मरे लोगों को मौन रखकर सर्वधर्म श्रद्धांजलि दी गई। रामनगरी अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने साथ मिलकर श्रद्धांजलि दी, तो वहीं सिख समाज ने भी ज्ञानी जसवंत सिंह के नेतृत्व में श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम का आयोजन सत्यधाम मंदिर में सर्वधर्म श्रद्धांजलि के तहत आयोजित हुआ। सत्यधाम मंदिर में कोरोना से मारे गए लोगों के लिए मौन रखा गया। श्रद्धांजलि के दौरान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई है उनकी आत्मा की शांति और उनके परिवार को आत्मबल मिले, इसके लिए यह सर्वधर्म श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। वहीं पूर्व पक्षकार बाबरी मस्जिद इकबाल अंसारी ने बताया कि हमें दुख की इस घड़ी में, इस महामारी में लोगों के लिए आगे आना होगा। लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हुए, इसलिए जो लोग अपने घर बनाए हुए हैं वहां पर वो एक पेड़ अवश्य लगाएं। इकबाल अंसारी ने भी अपने घर के सामने एक नीम का पेड़ लगाया है। हम उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं जो इस कोरोना महामारी में काल कौलिक मृत्यु उनकी हो गई है। उनके लिए प्रार्थना किए हैं कि उनको शांति मिले और श्रद्धांजलि जो देना चाहिए था उसको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया। साथ ही साथ उनके परिवार जो आज दुखी हैं, जिन लोगों ने अपने शरीर को त्याग दिया है, उन परिवारों को आत्मबल मिले और उनको सुख शांति मिले, जिससे ये जो घटना हुई है, जो लोग हमारे देश के सपूतों ने ऐसा किया है। आज जो हमने मौन रखा है इस पर हमारे देखिए ज्ञानी जी बैठे हुए हैं, जन्मभूमि पुजारी जी बैठे हुए हैं, कल की राम महाराज जी बैठे हुए हैं। इनको सभी लोगों को, हम लोगों को इस बात का दुख है कि जो इस महामारी में लोग नहीं रहे और सब लोगों ने अपने अपने धर्म, अपने मजहब के हिसाब से जो है भगवान से एक प्रार्थना किया, अल्लाह से प्रार्थना किया है कि इन लोगों को लिए स्वर्ग में जगह मिले। हम चाहते हैं कि इस अयोध्या में गुरुवार को सुहागिनों ने वट सावित्री पर्व के अवसर पर बरगद का पौधा रोपने का संकल्प लिया है। समाज का हर वर्ग इस मुहिम में शामिल होगा। व्रत के बाद सभी सुहागिनें एक एक पीपल का वृक्ष रोपित करेंगी, जिससे प्रदूषण मुक्त परिवेश बनाने में मदद मिलेगी। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को महिलाएं वट सावित्री पूजन करती हैं। वहीं बरगद के वृक्ष की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। कस्बाई नगरों के साथ साथ गाँव में भी इक्का दुक्का वृक्ष ही बच रहे हैं। सबसे पहले तो आज वट सावित्री के इस पावन अवसर पर हम सभी महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और दूसरी बात, ये जो कोविड महामारी है, इसके चलते हुए हमारे देश को बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इसी वजह से आज हमने इस पावन अवसर पर हम महिलाओं ने एक प्रेरणा उठाई है कि हम वृक्ष रोपण करेंगे, ताकि जो ये पोल्यूशन है ये ख़त्म हो जाए और कोविड से हमें छुटकारा मिले। कोविड के चलते हुए न जाने कितने लोगों ने मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख और बहुत ही ज़्यादा परेशानियां झेली हैं। तो इस वजह से हम सारी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम एक एक वृक्ष अपने घर के सामने अगल बगल लगाएं, एक ही वृक्ष से हमारा बहुत ही फ़ायदा होगा और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे देश से पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा और हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी।
हम लोगों को इतनी तकलीफ़ें नहीं झेलनी पड़ेंगी, शुद्ध वायु मिलेगी सभी को। तो इस वजह से वृक्ष जरूर लगाएं, वृक्ष लगाना बहुत ही आवश्यक है। दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन एवं दैनिक जागरण द्वारा चलाए गए सभी कोरोना मृतकों को श्रद्धांजलि और कोरोना पीड़ितों के स्वास्थ्य की कामना के लिए सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन कुमारगंज के बिरौली झाम में संपन्न हुआ। संगठन के मंत्री आदित्य शुक्ला, उपाध्यक्ष प्रेम वर्मा, अवनीश मिश्रा, आकाश मिश्रा, सुनीता कोरी, गुबार सिंह, शिव सिंह समेत तमाम श्रमिक संघ के लोग यहां पर मौजूद रहे और कोरोना मृतकों को याद कर 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। संगठन के मंत्री आदित्य शुक्ला ने बताया कि यह आयोजन कोरोना में मृत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। 6 अक्टूबर से अयोध्या में लगेगा फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा। अयोध्या की रामलीला में रामायण कालीन विभिन्न पात्रों पर अभिनय प्रस्तुत करेंगे फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियां। फिल्म स्टारों ने वीडियो जारी करके खुशी जताई है। फिल्म स्टार शाहबाज खान ने अपना बयान जारी किया है, जबकि पिछले वर्ष की भांति इस बार भी अयोध्या में भव्य रामलीला होने का आयोजन होगा। सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के माध्यम से पिछले साल करोड़ों की तादाद में लोगों ने अयोध्या की रामलीला को देखा था। नमस्कार, मैं आपका मित्र रदा मुराद आपको ये बताकर हार्दिक प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं कि अयोध्या रामलीला जो पिछली बार अयोध्या जी में खेली गई थी, इस साल भी श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या में दोबारा खेली जाने वाली है 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। और इस बार मैं आपको कुंभकर्ण के चरित्र में दिखाई देने वाला हूं। मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं श्री बॉबी मलिक जी को, जो अयोध्या रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिनकी कोशिशों की वजह से, जिनकी मेहनत की वजह से और जिनकी अच्छी नीयत की वजह से अयोध्या रामलीला दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला साबित हुई, जिसका उदाहरण यह है कि जब इसका प्रसारण दूरदर्शन पर हुआ तो 11 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने इस रामलीला को देखा, जो अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान साबित हुआ। तो आप सबसे दरख्वास्त है, विनंती है कि इस बार भी हमारी रामलीला को सराहें, हमारी पीठ थपथपाएं। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं हूं राकेश बेदी और मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस साल एक बार फिर से मैं अयोध्या की रामलीला में भाग लेने जा रहा हूं। अयोध्या जो कि श्री राम का जन्म स्थान है, इसलिए वहां की रामलीला का अपना एक अनूठा ही आनंद है। तो इस साल मैं आपको वहां की रामलीला में अलग अलग किरदारों में दिखाई दूंगा। ये रामलीला होने जा रही है 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, हर रोज शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। आइए और इस रामलीला का आनंद लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं शहबाज खान प्रभु श्री राम के जन्मस्थल अयोध्या में इस साल फिर से भव्य रामलीला होने वाली है, अक्टूबर 6 से 15 तक। और ये डायरेक्ट टेलीकास्ट होगी DD1 पर। पिछले साल आपने इस रामलीला को बहुत देखा, करोड़ों की तादाद में देखा, बहुत प्रेम दिया। इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि आप फिर से इस रामलीला को उतना ही प्रेम